Hello dear students, today our topic is tenses, in which I am discussing the future tense. As I already discussed that there are three types of tenses, that is present tense, past tense and future tense. Present and past tense I already discussed. If you not studied about these tense, so you must watch these videos. Now future tense, as there are four types of future tense. First one is future indefinite tense, or we can say simple future tense. Second one is future continuous tense. Third one is future perfect tense, and the fourth one is future perfect continuous tense. Now you can see first, that is future indefinite tense, or we can say simple future tense. पहचान देखो क्या होती है, गा गे गी. अब ये पहचान मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट वीडियोस में कि हम इनकी ट्रांसलेशन करते टाइम हमें ये यूज़ करना होता है. एज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ sentences, that is affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. Now you can see the rule here. Subject, HV means helping verb, will shall first form of the verb plus object. ये क्या है, एक रूल है जिसके थ्रू हम इन सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं. आपको एक चीज़ याद रखनी है, इन द फ्यूचर टेंस वी ऑलवेज यूज़ two helping verbs, that is will and shall. Either it is a simple future tense, either it is a future continuous tense, or it is a future perfect tense, or it is a future perfect continuous tense. We always use two helping verbs, that is will and shall. अब आप यहाँ देख सकते हो कि will किसके साथ यूज़ होता है और shall किसके साथ यूज़ होता है. जितने भी प्रोनाउंस होते हैं लाइक ही, दे, शी, इट, या किसी भी पर्सन का नेम हो, या जैसे कि राम, श्याम, तो इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं. शेल के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है, शेल क्या है, एक सेकंड पर्सन है, आई और वी के साथ यूज़ होता है. कहने का मतलब शेल किसके साथ यूज़ होता है, सेकंड पर्सन के साथ यूज़ होता है, दैट इज़ आई एंड वी, जो ये क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं. अगर आपने प्रोनाउंस नहीं स्टडी करे हैं, सो यू मस्ट स्टडी अबाउट प्रोनाउंस ऑल्सो, एज इट इज़ वेरी यूजफुल इन द टेंसेस. अब आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल, वह अपना कार्य पूरा करेगी. गी से हमें पता लगा कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है. अगर यहाँ पर होता वह अपना कार्य पूरा करती है, तो यहाँ पर क्या होता, ती, तो वो क्या हो जाता है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होती. अगर यहाँ पर होता वह अपना कार्य पूरा करती थी, थ की बात हो गई, थी की बात हो गई, मतलब तो वो क्या हो गया, एक पास्ट की बात हो गई, तो वो क्या होता है, पास्ट टेंस. फ्यूचर मतलब भविष्य काल, जो आने वाला कल होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर. तो वह अपना कार्य पूरा करेगी, उसने अभी करा नहीं है ना, वो उसने करा था, वो अभी पूरा करेगी. वह के लिए शी यूज़ करा, शी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे गी है. अगर यहाँ पे आता पूरा करेगा, तो यहाँ क्या आ जाता, ही. तो शी विल कंप्लीट. आई ऑलरेडी टोल्ड दैट आपको किस तरीके से फॉलो करना है, फ्रॉम द राइट साइड एंड फ्रॉम दिस साइड, राइट टू लेफ्ट जाना है आपको, तभी आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होगी. अगर आप एज इट इज़ ट्रांसलेशन करोगे तो हमेशा आपका रॉन्ग हो जाएगा. जैसे देखो, अगर आपको ये करना है, वह माने शी, अपना माने हर, कार्य मीन्स वर्क, पूरा मीन्स कंप्लीट, तो क्या ये सेंटेंस हुआ, नो. तो आपको किस तरीके से फॉलो करना है, फ्रॉम द राइट साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड. तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, शी विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आ गया विल शेल. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किसकी आ गई, कंप्लीट. पूरा करने की क्या होता है, पूरा मीन्स कंप्लीट करना. हर किसके लिए यूज़ करा, अपना. वर्क माने कार्य, तो वो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो आप. सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, हम स्कूल जाएंगे. एक तो होता है कि हम स्कूल जाते हैं, तो वो किसकी बात होती है, प्रेजेंट टेंस की बात होती है. हम स्कूल जाते थे, वो क्या हो गया, पास्ट हो गया. हम स्कूल जाएंगे, अभी हम स्कूल नहीं गए हैं. अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अब लॉकडाउन में अभी आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि हाँ हम स्कूल जाएंगे, अभी आप गए तो नहीं हो, तो ये कैसे सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं, इनको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं. अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, वो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि हमें किस सेंटेंस में क्या, हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं या कौन सी वर्ब फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे मेन क्या होती है, इसकी वर्ब फॉर्म होती है, जो हमें पहचान करती है कि वो क्या होती हैं,
कौन से टेंस की बात होती है। लेकिन जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं तो ये जैसे जो इसकी पहचान मैंने आपको जैसे बताई है कि गा गे गी या रहा होगा रही होगी या रहे हैं रही है, तो ये सारी क्या होती है, हिंदी में पहचान होती है। और इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम वर्ब फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब के यूज़ से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि यहाँ पे कौन सी सेंटेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एज यू नो हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें नॉट का यूज़ करते हैं। यही सेंटेंस मैंने अगेन लिया है, जैसे आप देख सकते हो, शी विल नॉट कंप्लीट हर वर्क, वह अपना कार्य पूरा नहीं करेगी। वी शैल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम किसकी बात करते हैं, कैसे, पूछताछ, जिसको हम क्वेश्चन मार्क क्वेश्चंस बोलते हैं। विल शैल ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसके साथ हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो विल शी क्या हो गया, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कंप्लीट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर वर्क, देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा किसका यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, शेल वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाएंगे, तो ये क्या होगी, क्वेश्चन मार्क की बात हो गई, पूछताछ की बात हो गई, तो ये कैसे सेंटेंस हो गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट देखो क्या है, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो अबाउट दीज सेंटेंसेस, तो यहाँ पर देखो एक डिफरेंस क्या है कि नेगेटिव के साथ हमें इंटेरोगेटिव मिलता है, या हम इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव दोनों तरीके से बोल सकते हैं। नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस दोनों बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव भी है, तभी हम इसको ये सेंटेंस बोलते हैं। विल शी, अब विल जहाँ पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ गई तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात है। तो आप देख सकते हो, विल शी नॉट कंप्लीट हर वर्क, क्या वह अपना कार्य पूरा नहीं करेगी, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव भी हो गया और इंटेरोगेटिव भी हो गया। शेल वी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया, एक इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पर मैंने अब हिंदी इनकी राइट डाउन नहीं करी है, ये आपको खुद से अपनी फेयर नोटबुक्स में राइट डाउन करनी है। मैंने यही सेम एग्जांपल ली, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान देख सकते हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एज इन द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, रहा था, रही थी, रहे थे। तो और फ्यूचर में क्या होगा, होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये सबको क्लियर है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब कभी भी कॉन्टिन्यूस की बात होती है तो उसके साथ रहा ज़रूर आपको पहचान में दिखेगा। आइदर उसके साथ क्या हो सकता है, था या होगा। है प्रेजेंट के लिए, था पास्ट के लिए, होगा फ्यूचर के लिए। तो साथ के साथ आपकी प्रेजेंट और पास्ट भी यहीं पर है, आपको रिवीजन हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि फ्यूचर टेंस समझने में आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, रूल क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शेल। मैंने अभी बताया था कि फ्यूचर के साथ हम हमेशा यही हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ विल और शेल। साथ में इसके देखो क्या आएगा, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ हमने सिर्फ बी का यूज़ करा है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ भी और पास्ट के साथ भी और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ भी। एग्जाम्पल देख सकते हो, राम खेल रहा होगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट में क्या होता, राम खेल रहा है, तो यहाँ होगा की बात हो रही है, तो राम विल बी प्लेइंग। वह गाना गा रही होगी, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आप यहाँ देख सकते हो, जैसे वह हमने किसके लिए यूज़ करा, शी के लिए, क्योंकि यहाँ पे होगी की बात हो रही है तो हमें प्रोनाउंस की पता लगी कि ये शी का यूज़ होगा। विल बी अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। बी क्या है, फॉर द कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ हम बी का यूज़ करते हैं। सिंग क्या है, गाने को कहते हैं, मतलब गा को कहते हैं। सिंगिंग उसके साथ आईएनजी लगाया और गाना अ सॉन्ग। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये आपको अगेन दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अगर आप प्रेजेंट और पास्ट को अच्छे से स्टडी कर चुके हो तो आपको फ्यूचर में ये आपको बताने की भी नीड नहीं होगी और दोबारा से समझने की भी नीड नहीं होगी। तो प्रेजेंट और पास्ट को अच्छे से स्टडी करो सो दैट आपको फ्यूचर टेंस समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
सिर्फ क्या चेंज हो जाते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का और वर्ब्स का चेंज हो जाता है, ऑलमोस्ट सब सेम रहता है, ट्रांसलेशन का तरीका तो सारा सेम रहता है। अब आप नेगेटिव सेंटेंस देख सकते हो जिसके साथ हमें नॉट का यूज करना है, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। जैसे देखो, राम विल नॉट बी प्लेइंग, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट, अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज कर लिया, सॉरी ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करा था। राम विल बी प्लेइंग, राम खेल रहा होगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा कि राम क्या खेल रहा होगा, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप इसको लिख सकते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल राम बी प्लेइंग, विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या होगा, राम, बी क्या है, इसके साथ यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है यहाँ पे, प्ले, उसके साथ क्या हो गया, ing, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट, देन क्वेश्चन मार्क। शेल आई बी गोइंग टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाऊंगा या जाऊंगी, कुछ भी हो सकता है। तो शेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है, सब्जेक्ट, बी क्या है, कॉन्टिन्यूस में हमें यूज करना होता है, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ing, टू मार्केट इज द ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो इनकी हिंदी आपको अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन करनी है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है तो आपको ये राइट डाउन करना है। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान देखो क्या होती है इसकी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में हमने क्या पढ़ा था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर में होगा लगा देते हैं, मतलब वो काम अभी होएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल शेल, इसके साथ देखो क्या यूज होता है, एक हेल्पिंग वर्ब साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको एक चीज इसमें भी याद रखनी है कि कोई भी परफेक्ट टेंस की बात हो, आइदर इट इज अ प्रेजेंट, आइदर इट इज अ पास्ट और द फ्यूचर, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको क्या करनी है, यूज करनी है। अब आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे वह इनाम जीत चुका होगा, कि हमें नहीं पता कि उसने अभी इनाम जीता है या जीता था, अभी जीत चुका होगा, हमें जस्ट इमेजिनेशन है। वह, ही, ये क्या है, ही, शेल, सॉरी ही के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ बाय मिस्टेक लिख दिया, आप इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही विल हैव वॉन प्राइसेस, हैव क्या हो गया, इसके साथ यूज करना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, वह जा चुकी होगी, वह जा चुकी होगी, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी विल हैव गॉन। अगर यहाँ पर आई होता तो हम किसका यूज करते, शेल का यूज करते, इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज करा है, विल का यूज करा है। अब ऐसी नेगेटिव देख सकते हो, नेगेटिव में भी हम किसकी बात करेंगे, नॉट की बात करेंगे, बाकी हमारा एज इट इज रहेगा। जैसे ही विल नॉट हैव वॉन द प्राइजेस, शी विल नॉट गोन टू दिल्ली, ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव में क्या आ जाता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, दैट इज क्या है, विल ही हैव वॉन प्राइजेस, विल शी हैव गोन टू दिल्ली, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आप देख सकते हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान क्या है, से। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, रूल देख सकते हो आप, रूल क्या है, सब्जेक्ट विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। पहचान से है, उसमें भी यही सेम पहचान थी, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, बट इसमें क्या चेंज हो जाएगा, रहा होगा, वहां पर था क्या था, रहा है, पास्ट में क्या था, रही है या रहा है, वट एवर इट इज। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, वह सुबह से गाड़ी चला रहा होगा, वह हमने ही के साथ यूज करा, हेल्पिंग वर्ब विल या शेल का यूज करना है, प्लस हैव प्लस बीन, सुबह से है तो माने सिंस के लिए यूज किया। और आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि सिंस हम किसके साथ यूज करते हैं, सिंस फॉर द जो हमें टाइम का पता है, जिसको हम डेफिनेट टाइम बोलते हैं, जिसको हम निश्चित समय बोलते हैं। फॉर हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द इनडेफिनेट टाइम, और वी कैन से फॉर द अनिश्चित समय। जैसे ये देखो, सिंस मॉर्निंग, मेरे को पता है कि वह क्या कर रहा होगा, सुबह से गाड़ी चला रहा होगा, दैट आई नो अबाउट दिस। अब एग्जाम्पल देख सकते हो फॉर का भी, वे 2 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे, तो वे माने दे, विल
हैव बीन वेटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing फॉर 2 hours। अब ये फॉर किसके लिए यूज़ किया है? इंडेफिनिट टाइम के लिए। मुझे नहीं पता कि ये कौन से इंडेफिनिट टाइम की बात है, मतलब कौन से 2 घंटे की बात है, अभी के 2 घंटे की बात है या सुबह के 2 घंटे की बात है या रात के 2 घंटे की बात है। तो फॉर द इंडेफिनिट टाइम वी यूज़ द फॉर। अब आप देख सकते हो नेगेटिव सेंटेंस सेम रहेगा। अब हमने किसका यूज़ करना है? नॉट का यूज़ करना है। ही विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। अब सेम आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख सकते हो। रूल देखो क्या है यहाँ पे, शेल, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। देख सकते हो एग्जाम्पल, विल ही हैव बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड ड्राइव के साथ हमने ing लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? अ कार। सिंस फॉर अभी डिस्कस किया। टाइम आ गया मॉर्निंग और प्लस क्वेश्चन मार्क। एज इट इज यहाँ पर है। विल क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? दे। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट प्लस ing फॉर 2 hours।